प्रिय छात्रों, प्यारे भैया बहनों, मैं रामेश्वर तिवारी, प्राचार्य सरस्वती शिशु मंदिर जयंत, क्लास 11th बायोलॉजी, किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम की हम लोगों ने इसके पूर्व वीडियो बनाई, अध्ययन किया। उसके 2 लेक्चर पूर्व में हो चुके हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आपने ऑटोट्रॉफ जो प्रोटिस्ट थे उनके बारे में अध्ययन किया था, और इसके अलावा जो है डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग यूग्लिनोफाइटा, स्लाइम मोल्ड्स और कह लीजिए कि पैरासिटिक प्रोटिस्ट, परजीवी प्रोटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं यूग्लिनोफाइटा और यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनोफाइटा या इनको आप बोल सकते हो यूग्लिनॉइड, ध्यान रखेंगे। यूग्लिनोफाइटा और यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड्स include यूग्लिना एंड इट्स रिलेटिव्स। यूग्लिना और उससे रिलेटेड संबंधित जो कह लीजिए ऑर्गेनिज्म है उनको यूग्लिनॉइड में इंक्लूड किया गया है। दे आर यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट्स। कैसे है ये? यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट। यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट्स यानी एक कोशिकी हैं और इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है? फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। अभी देखेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे तो इसको ध्यान में रखना है कि एक कोशिकी है और कैसे हैं ये फ्लैजिला इनमें उपस्थित होगा। यूकैरियोटिक सेल होगी, विच पासेस कह लीजिए पेल्किल का आवरण पाया जाता है। सेलवाल तो होती नहीं, सेलवाल के स्थान पर क्या पाया जाता है? पेल्किल प्रेजेंट होगी इन स्टेटेड ऑफ सेल वॉल एंड कह लीजिए इसमें एन एंटीरियर पोर्शन में उसके जो है प्रेजेंट होगी क्या? फ्लैजिला उपस्थित होगी। और इसके अलावा एंड कह लीजिए एन आई स्पॉट, प्लास्टिड एंड पैरामाइलियम, कह लीजिए कि पैरामाइलियम क्या होंगे? ग्रेन्यूल। पैरामाइलियम ग्रेन्यूल एज फूड रिजर्व फूड मटेरियल। पैरामाइलियम ग्रेन्यूल्स आर एज लाइक कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन लाइक सब्सटेंस। जैसे हम लोगों में रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन होता है, उसी तरीके का इसमें ध्यान रखेंगे। पैरामाइलियम के ग्रेन्यूल कण होते हैं जो कि रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं। आई स्पॉट प्रेजेंट होगा और इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होगी। प्लाज्मिड उपस्थित हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं ये देखने के लिए मिलते हैं। एज लाइक यूग्लिना, जैसे यूग्लिना में आप देख सकते हैं कि इस तरीके की बातें देखने के लिए मिलेंगी। यूग्लिना को अगर देखते हैं, ध्यान होगा स्पिंडल शेप्ड तर्कवाकार संरचना के रूप में एक सिंपल सा डायग्राम ले लें। दीज आर रिजर्वायर, साइटोस्टोम, ये अमीबा है, यूग्लिना है। यूग्लिना में यहाँ पर ध्यान रखेंगे एक ये फ्लैजिलम निकल रहा है यहाँ से, और एक फ्लैजिलम यहाँ है, ये शॉर्ट फ्लैजिलम एंड ये लार्ज फ्लैजिलम,
ये मिल गया उसी में, ये जा रहा है निकल करके, ये फ्लैजिलम है, ये लोकोमोटरी आर्गन है। ये मैस्टिगोफेरा की विशेषता है, मैस्टिगोफेरा या फ्लैजिलेटा इनको बोलते हैं। ये क्या है? फ्लैजिलम। तो ये फ्लैजिलम उपस्थित है, ध्यान रखेंगे। ये लोकोमोटरी आर्गन है इसका, जिसके द्वारा ये प्रचलन करेगा। ये इसका माउथ है, यहाँ पर इसको बोलते हैं साइटोस्टोम, साइटोस्टोम। और यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, ये किनारे का ये सकरा भाग जहां से प्रवेश कर रहा है, साइटोफेरिंग्स, साइटोफेरिंग्स। और ये जो आशय थैला है, वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोल रहे हैं, दीज आर रिजर्वायर, रिजर्वायर। और यहां पर जो है ध्यान रखेंगे, एक रचना होती है इसी में जो इसके संवेदनशीलता को व्यक्त करेगी, प्रदर्शित करती है, लगी होती है, वो कहलाती है आई स्पॉट। IUIEISPOT, स्पॉट। यहां लिखा है। इसके अलावा इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स क्या करते हैं भाई? कुंचनशील रिक्तिका जिनको बोलते हैं, ये एसेसरी है और ये बीच में देख रहे हैं मेन है। कुल मिलाकर के कहलाते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ये हेल्प करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रिएशन में, उत्सर्जन और परासरण नियंत्रण में ये हेल्प करेंगे। इनके अंदर पानी की मात्रा बढ़ेगी तो उसको बाहर निकालने की व्यवस्था करेंगे, तो ध्यान रखेंगे। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेंगे और किसमें? एक्सक्रिएशन में, क्योंकि ये अमीनोटेलिक एनिमल है, इनमें अमोनिया बनती है, उसको तुरंत निकालना रहता है शरीर से बाहर, उसमें ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, ये हेल्प करेगा। ये सेंट्रल कैनाल होती है बीच में, बड़ी वाली लार्ज, और ये एसेसरी कैनाल्स और लेटरल कैनाल्स हैं, तो ये हेल्प करेगा। यहाँ दिखा लेंगे एक जो है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन, ये सब होते हैं। आप जानते हैं, पूरा लिख दिए कि न्यूक्लियस साइटोलॉजी में आपको पढ़ा चुके हैं। यहाँ इसके अलावा इसमें पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे, क्रोमैटोफोर्स, यानी प्लाज, जो इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेसिस का कार्य करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करेंगे। ये पिगमेंट लगे हुए हैं, फैले रहते हैं इस तरीके से, ये पिगमेंट है। और इनमें ग्रेन्यूल लाइक जो स्ट्रक्चर्स बताए थे कि उपस्थित होते हैं, जो रिजर्व फूड मटेरियल इनका है, ये संचित भोजन है, ये रिजर्व फूड मटेरियल है, जिसको ध्यान रखेंगे क्या बोलेंगे? पैरामाइलम ग्रेन्यूल कह सकते हैं। ये पैरामाइलम ग्रेन्यूल, ये कण जैसी रचनाएं जो भी लगी हैं, ये मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे इनको। और ये रचना जो लगी हैं, इनमें ये प्रकाश संश्लेषण करने के लिए लगी हैं। इनको आप प्लास्टिड कह लें या क्रोमैटोफोर कह लें, क्रोमैटोफोर भी चलेगा। यही प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी प्लास्टिड है, प्लास्टिड, वही क्लोरोप्लास्ट। चाहे आप यहाँ पर सीधे लिख लें क्या, क्लोरोप्लास्ट है। इसीलिए तो ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, स्वयंपोषी हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अंदर भरा हुआ जो द्रव्य होगा क्या कहलाएगा?
साइटोप्लाज्म। अब बाहर की तरफ ध्यान रखेंगे एक्टोप्लाज्म, भीतर की तरफ एंडोप्लाज्म होता है, दो भागों में बटा रहता है। बाहर की तरफ इसमें ऐसा समझ लें कि एक्टोप्लाज्म कहलाएगा, और बाहर की तरफ का द्रव्य जो होता है ये कहलाता है एक्टोप्लाज्म, और अंदर की तरफ भरा हुआ जो द्रव्य होगा इधर दिखा लीजिए, ये कहलाएगा एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म ये बाहर पेल्किल का आवरण होता है, पेल्किल सेलवाल होती नहीं, उसके स्थान पर पेल्किल की झिल्ली कह लीजिए एक आवरण होता है, सुरक्षात्मक प्रोटेक्टिंग लेयर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये यूग्लिनोफाइटा, यूग्लिनाइड जो भी कह लीजिए, ये ग्रुप कहलाता है। जनरल नॉलेज आपको ध्यान में रखना है, जो महत्वपूर्ण बातें बताइए। इसके बाद देखेंगे स्लाइम मोल्ड को थोड़ा सा। स्लाइम मोल्ड स्लाइम मोल्ड ये कह लीजिए जनरली नोन एज कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट। इसको आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा कंज्यूमर कंज्यूमर माने उपभोक्ता, जो उपभोग करते हैं डिकम्पोजर का, उनका प्रोड्यूसर का, उत्पादक जो भोजन बनाते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं, प्रोड्यूसर। और कंज्यूमर जो उन पर डिपेंड होते हैं, उनसे अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, दीज आर कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वोच्च मांसाहारी। देन आते हैं डिकम्पोजर जो डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोजर अपघटक प्रोटिस्ट। ये नाम भी इनके लिए फेमस है, ध्यान रखना। कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, कंज्यूमर उपभोक्ता घटक प्रोटिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण ये भी हैं। दे आर यूनिसेलुलर, ये कैसे हैं? दे आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर वाले ही तो सबको एक साथ प्रोटिस्ट में रखा गया है, जो एक कोष की है। कैसे, किस तरह के कोष का है? यूकैरियोट्स को, क्योंकि प्रोकैरियोट होते अगर तो ये मोनेरा में होते, ये पहले से आपको पता है। तो ये कैसे हैं? यूनिसेलुलर है, नेक्स्ट है, वही आवरण नहीं इस तरीके का जो इनको बहुत ज्यादा वो देता हो। मल्टी न्यूक्लिएट है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुकेंद्रकीय कर सकते हो। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब होता है विषमपोषी, यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, विभिन्न प्रकार का कह लीजिए पोषण की के अंदर कला है, पद्धति है, जिसका ये उपयोग करेंगे। एंड अमीबा लाइक ऑर्गेनिज्म, अमीबा लाइक, अमीबा नहीं है, अमीबा के जैसे, अमीबा लाइक ऑर्गेनिज्म। इनके शरीर में ध्यान रखेंगे, बॉडी में कह लीजिए कि प्लाज्मोडियम कहलाती है। प्लाज्मोडियम वो नहीं पैरासिटिक जो मलेरिया पैदा करता है, कि बॉडी में जो मांस अंदर इनके जो भरा हुआ द्रव्य है पूरा, वो ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये क्रीपिंग नेचर के हैं, क्रीपिंग नेचर इनका। इनमें देखिए कैरेक्टर अगर देखा जाए तो एनिमल लाइक कैरेक्टर,
इसके अलावा ये कह सकते हैं कि प्लांट लाइक कैरेक्टर एंड फंजाई लाइक कैरेक्टर, तीनों प्रकार के कैरेक्टर इनमें है, तीनों से इनकी सिमिलरिटी है। अभी हम लोग चर्चा करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। स्लाइम मोल्ड्स मोस्टली अकर इन मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, ये जनरली ध्यान रखेंगे। अगर देखा जाए मुख्यतः यह कहाँ पाए जाते हैं स्लाइम मोल्ड्स, मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल यानी नम, जो कह लीजिए कि भूमि है जहाँ पर मॉइस्चर होगा, नमी होगी, ऐसे कह लीजिए स्थल पे ये पाए जाते हैं। तो स्लाइम मोल्ड्स मोस्टली अकर इन मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, ध्यान रखेंगे ये बहुत ज़्यादा, मूविंग एलोंग डिकेइंग ट्विंग एंड लीव्स, यानी कहने का मतलब ये क्या कार्य करते हैं, ये जो पौधों की टहनियाँ पत्तियाँ ये गिरती है नीचे, उनको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, अपघटित करते हैं, उनको सड़ाने गलाने का रोल करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, ये ध्यान रखेंगे। दे आर टू टाइप्स, ये सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स एंड सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स, ए सेलुलर एंड सेलुलर, ये दो प्रकार के हैं, ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड और सेलुलर यानी अकोशिकीय और कोशिकीय। अकोशिकीय जहां पर ध्यान रखेंगे सेलुलर कोई स्ट्रक्चर इस तरीके की नहीं दिखेगी, केवल मास, इनके अंदर का जो द्रव्य है उसी में ही, और बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, इसलिए इनमें कोई वो नहीं दिखेगा। ये इसमें एग्जाम्पल स्वरूप आप ले सकते हैं ए सेलुलर में, जैसे फाइसेरम है, फाइसेरम ये उसका एग्जाम्पल है। फूलिगो, याद रखना कभी कभी पूछ लेता है, फाइसेरम फूलिगो ये कैसे हैं, ए सेलुलर हैं। और सेलुलर में ध्यान रखेंगे डिक्टियोस्टेलियम, डिक्टियोस्टेलियम और एकाइलोस्टेलियम, काफी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से जिंदा इसके जो है ए सेलुलर हैं, कौन सेलुलर पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं इनको, इसलिए इनको आपको याद रखना पड़ेगा। एक इसी में चर्चा किए हम कि ये जो स्लाइम मोल्ड्स हैं ये मुख्य रूप से इनके जो कैरेक्टर हैं एनिमल लाइक हैं, प्लांट लाइक हैं एंड फंजाई लाइक हैं। तो इनके अगर हम कैरेक्टर देखें, एनिमल लाइक कैरेक्टर क्या देखने के लिए मिलेगा इनमें, एनिमल लाइक कैरेक्टर, जंतु के समान इनमें क्या लक्षण देखें, जंतु कैसा करता है, भोजन को इंगेशन ऑफ फूड, अंतर्ग्रहण करता है भोजन को। तो यहाँ पर भी इनमें ये विशेषता है, इंगेशन ऑफ फूड, भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं ये भी। देशो क्या दर्शाते हैं ये, देशो क्रीपिंग मूवमेंट लाइक अमीबा, क्रीपिंग मूवमेंट लाइक अमीबा, अमीबा की तरह ये
कह लीजिए कि गति करते हैं, सरक कर, क्रीपिंग, माने इस तरीके का मूवमेंट करते हैं, इनको ध्यान रखना है। और इसके अलावा इनमें देखा जाए, ध्यान रखेंगे तो ये इनकी मुख्य रूप से किस तरीके से ये डेवलपमेंट करेंगे, डेवलप्ड वेजिटेटिव वर्धी सेल एंड लैक सेल वॉल। इनमें जो वेजिटेटिव सेल है उपस्थित होगी, डेवलप करेगी, और इनमें सेल वॉल जो है अगर देखा जाए नहीं पाई जाती है, सेल वॉल अब्सेंट होती है। ये तो एनिमल के समान कैरेक्टर चूंकि बता रहे हैं, तो डेवलप्ड वेजिटेटिव सेल, थर्ड एक और ले लीजिए, DEVELOPE, डेवलप्ड वेजिटेटिव, VEGETATIVE, वेजिटेटिव सेल। ये वेजिटेटिव सेल्स का कह लीजिए कि विकास करेंगे, निर्माण करेंगे। एंड लाइक सेल वॉल, लाइक माने अभाव, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति का क्या होता है, अभाव, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये कैरेक्टर किसके हैं, जंतु के हैं। ये जंतु के समान उनमें कैरेक्टर पाए जाते हैं। और अगर इनके कैरेक्टर देखे जाए प्लांट लाइक, पौधों के समान क्या इनमें लक्षण देखने के लिए मिलेंगे, तो प्लांट लाइक कैरेक्टर अगर इनके देखें तो पौधों के समान अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से ये फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, बीजाणु का निर्माण करते हैं ये। और इसके अलावा इनमें प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन दी स्पोर, अभी सेल वॉल हम लोग कहीं नहीं पाई जाती है, बट इनके जो स्पोर बनते हैं, जो इनमें बीजाणु बनेंगे, उनमें सेल वॉल पाई जाती है। तो ये दो ही मेन कैरेक्टर हैं, एक है फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, बीजाणुओं का इनमें क्या होता है, निर्माण होता है, स्पोर का निर्माण करेंगे। और प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन दी स्पोर, सेल वॉल इन दी स्पोर, जो उनमें स्पोर्स बनेंगे, बीजाणु बनेंगे, उनके चारों तरफ कह लीजिए कि सेल वॉल प्रेजेंस होती है। इसलिए ये थोड़ा सा इनकी कह लीजिए सिमिलरिटीज इससे है, प्लांटी से भी है, एनिमल से भी है, और किससे इनकी कह लीजिए है, फंजाई से क्या संबंधित इनमें कैरेक्टर हैं, फंजाई लाइक कैरेक्टर इनमें देखेंगे। कवक के समान भी, ये बड़े विशिष्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, पूछ सकता है, इसलिए इसको याद रखना है। तो ये कैसे हैं, इसमें कैरेक्टर क्या है, सम आर पैरासिटिक, यानी ये कुछ इनमें से अगर देखे जाए तो ये पैरासिटिक यानी परजीवी स्वभाव के हैं, यानी ये डिजीज काज करते हैं, ये डिजीज रोग पैदा करते हैं पौधों में खास तौर पर। तो इस तरीके से इनको फंजाई के समान कैरेक्टर होंगे। और इनकी शरीर में जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है, जैसे फंजाई में बनती है, आप पढ़ोगे फ्रूटिंग बॉडी, वहाँ पर भी बेसिडियम प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी है ना, जो कह लीजिए कि एस्कोमाइसिटीज के है, बेसिडियोमाइसिटीज के है, अलग अलग टाइप की फ्रूटिंग बॉडी वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर भी ये विशेष प्रकार से कह लीजिए कि फ्रूटिंग बॉडी, फंजाई लाइक फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये भी कैरेक्टर आप ले सकते हैं, ये बता सकते हैं इनको कि फंजाई लाइक फ्रूटिंग बॉडी, लिख लीजिए
फंगी फंजाई जो भी कहो, लाइक फ्रूटिंग बॉडी, ये उपस्थित होता है। इसलिए ये जो कह लीजिए स्लाइम मोल्ड्स हैं, ये तीनों से ही, प्लांटी से, एनिमेलिया और फंगी से, तीनों से ही ये सिमिलरिटी करते हैं, तीनों से इनके कैरेक्टर मिलते हैं। ये काफ़ी तीनों को लिंक्ड करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। इनको आपको ध्यान में रखना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातें थी जिन पर हम लोगों ने चर्चा किया, क्योंकि ये इनसे रिलेटेड भी प्रश्न जो बनते हैं आप उनको ठीक प्रकार से कर सकते। अब इसमें विशेष नहीं रह गया है, तो हम लोग पैरासिटिक चैप्टर समाप्त हो जाएगा आज यहीं से। थोड़ा सा देख लें, पैरासिटिक प्रोटिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकेले आया करता है एग्जाम में। इसको आपको याद करने लायक रहेगा, पहले याद करेंगे समझेंगे तब बनेगा ये। पैरासिटिक प्रोटिस्ट, इस प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा किंगडम के जो कह लीजिए मेन प्रोटोजोवन है, ये प्रोटिस्ट के अंतर्गत किन से डिजीज देखना है आपको? मेन प्रोटोजोवन का, प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट जो है, जो एनिमल लाइक, जिनमें कह लीजिए कि जूफ्लैजिलेटा, स्पोरोजोआ, राइजोपोडा, मस्टिगोफेरा जिसको बोलते हैं, जिसमें अमीबा वगैरह आते हैं, ये क्लासिफिकेशन इनका है। तो यहाँ पर प्रोटोजोवन जो डिजीज काज करते हैं, जो रोग उत्पन्न करते हैं, उनको आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो डिजीज काज करने वाले हैं इनका नाम देखिए, 2-3 चीजें यहाँ मैं क्लियर कर दूं, उसको ध्यान में रखना। एक होते हैं पैथोजेंस, दूसरे होते हैं होस्ट, और तीसरा बात हम कर लेते हैं वेक्टर, वाहक, कैरियर। देखिए जैसे एक एग्जांपल लें, आप सब जानते हो कि मलेरिया जो डिजीज है ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से काज होती है, पैदा होती है, उत्पन्न होती है। मलेरिया रोग किसको कौन उत्पन्न करता है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया रोग। प्लाज्मोडियम क्या है? एक स्पोरोजोवन प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट है, स्पोरोजोआ का है और प्रोटोजोआ का है, ग्रुप का। तो इसलिए ये मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। लेकिन मलेरिया को फैलाने के लिए एक जानते हैं वाहक है, वेक्टर है। दीज आर फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, मादा एनाफ्लीज मच्छर, वो रोग को क्या करती है? फैलाती है, वो वाहक कहलाएगी, कैरियर। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना। बट होस्ट का मतलब होता है कि पैरासाइट जिनसे अपना न्यूट्रिएंट्स लेता है। जैसे मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम, वो होस्ट है, वो क्या है? पैरासाइट है, सॉरी पैरासाइट है। मलेरिया परजीवी क्या कहलाएगा? वो पैरासाइट कहलाएगा। और हम लोग क्या कहलाएंगे? होस्ट कहलाएंगे, क्योंकि हमसे वो भोजन ले रहा है। उसके लिए मॉस्किटो भी क्या होगा? होस्ट होगा। याद है ना, मॉस्किटो कैसा होगा? होस्ट होगा। किसके लिए? प्लाज्मोडियम के लिए, क्योंकि प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है वो 2 जीवों में, ह्यूमन मनुष्य कह लीजिए, और एनाफ्लीज जो मॉस्किटो है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, उसमें पूरा होती है। जो इसकी एसेक्सुअल साइकिल है वो ह्यूमन में पूरा होती है, मनुष्य में, और जो इसकी सेक्सुअल साइकिल है वो उसमें एनाफ्लीज मॉस्किटो में कंप्लीट होती है। तो इसकी लाइफ साइकिल डाइजेनिक लाइफ साइकिल होती है। 2 होस्टीय 2 पोषकीय जीवन चक्र होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का। तो मनुष्य में मलेरिया रोग काज करता है। तो यहाँ पर वेक्टर भी समझ में आ गया, जो रोग को ढोने का काम करेंगे। होस्ट भी समझ में आया, जो पोषण प्रदान करेंगे, जिसके ऊपर पैरासाइट रहेगा। और पैरासाइट जो रोग काज करेगा, जो न्यूट्रिएंट होस्ट से लेगा।
जैसे मान लीजिए आपके ऊपर कोई पैरासाइट है, जूं है, जूं, तो जूं पैरासाइट हुई और आप क्या हो गए, होस्ट हो गए। तो इस तरीके से इनको समझना, इनके बीच कोरिलेशन हुआ करता है। अब आइए हम लोग कुछ डिजीज, जो रोग हैं, जो रोग पैदा करने वाले पैथोजेंस हैं, कले रोग कारक हैं, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस की बात करते हैं। ट्रिपैनोसोमा भी याद करेंगे चलेगा, वैसे पूरा नाम इसका है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ये ऐसा लिखें, यस ई, गैम्बियंस। ये ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस नाम याद रहे। ये कौन सी डिजीज काज करता है, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, जिसको आप बोल सकते हो निद्रा रोग। अफ्रीकन कह लीजिए कि स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन निद्रा रोग काज होता है, पैदा ये रोग होता है। इसमें अगर इसका मान लीजिए कि उसके ऊपर अटैक हुआ, जिस व्यक्ति के ऊपर, उसको नींद ही नींद आती है, ज्वर रहता है, फीवर रहता है, ट्रीटमेंट न हुआ तो व्यक्ति क्या है, डेड, मर जाएगा। तो ये ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस ये प्रोटोजोवन है, और ये टीसे एक मक्खी है, TSE, टसे जो भी कहिए, फ्लाई। ये इस मक्खी, ये वाहक है। ये मक्खी जब काटती है तो ये रोग होता है। ट्रिपैनोसोमा इसके अंदर रहता है कुल मिलाकर, टीसे फ्लाई। तो ये इसका वेक्टर है, वाहक है, ढोने का काम करेगा। और इसका भी टीसे फ्लाई का भी अगर जूलॉजिकल नाम याद करना हो, देखिए नाम याद करने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका है ग्लोसिना पैलिस, ये उसका जूलॉजिकल नेम है, ग्लोसिना पैलिस। इसका टीसे फ्लाई का कौन सा रोग काज करती है, स्लीपिंग सिकनेस। किसके द्वारा रोग उत्पन्न होता है, ये ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के द्वारा। तो ये वाहक हुआ, ये रोग को ढोने, रोगाणु को ढोने का काम करेगा, यानी ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस इसके अंदर रहेगा। और ये जब ह्यूमन को बाइट करेगा, काटेगा, डंस मारेगा, तब ये ट्रिपैनोसोमा ह्यूमन के शरीर के अंदर जाएगा, इंटर होगा, और वो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज काज करेगा। ऐसे याद करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको याद रखना, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस याद कर लेना इसको। इसी तरीके से कह लीजिए कि लीशमानिया, ये भी एक जो है पैरासाइट है, ये भी कह लीजिए कि फ्लैजिलेट्स है। और लीशमानिया डोनोवानी पूरा नाम है, DONOVANI, डोनोवानी, लीशमानिया डोनोवानी। ये सैंड फ्लाई एक मक्खी है, सैंड फ्लाई पूछ देता है, बहुत महत्वपूर्ण है। सैंड फ्लाई के द्वारा ये रोग फैलाया जाता है, फैलाने का काम करेगा, एक कैरियर है, वाहक है मक्खी। ये लीशमानिया डोनोवानी पैरासाइट है, ये पैथोजेंस है, रोग काज करने वाला। पैरासाइट तो दोनों कहलाएंगे, मच्छर आपको बाइट करता है वो भी पैरासाइट है, वो एक्टोपैरासाइट है, बाह्य परजीवी है।
और प्लाज्मोडियम अंदर चला गया, वो इंडोपैरासाइट है। पैरासाइट तो दोनों है। ऐसे यहाँ ये भी सैंड फ्लाई भी पैरासाइट होगी और लीशमानिया डोनोवानी भी। सैंड फ्लाई एक्टोपैरासाइट एंड लीशमानिया डोनोवानी आर इंडोपैरासाइट। तो ये इसके सैंड फ्लाई के काटने से लीशमानिया डोनोवानी हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाता है। और ये कौन सा रोग डिजीज काज करता है? कालाजार। इससे जो बीमारी होती है आजार, कालाजार। कालाजार को डमडम फीवर भी बोलते हैं। डमडम, DUM, डमडम फीवर, डमडम बुखार के नाम से भी जानते हैं। और इसको ब्लैक सिकनेस भी बोल सकते हो। ब्लैक सिकनेस, ब्लैक सिकनेस मैं जितना लिख दे रहा हूं कहीं मिलेगा नहीं, ये गारंटेड है, इसलिए याद रखना, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना। और इनमें स्पेलिंग से बहुत अंतर नहीं पड़ेगा, ध्यान देना, क्योंकि डॉक्टर की स्पेलिंग समझ में नहीं आती, नाम भाव व्यक्त होना चाहिए, तो बहुत दिक्कत नहीं है। आप फुल स्पीड लिखिए और इंग्लिश में ही लिखिए, नाम याद हो और इस तरीके से इनको ध्यान में रखना है। तो लीशमानिया डोनोवानी, इसका वेक्टर वाहक हुआ सैंड फ्लाई। डिजीज काज करेगा कौन सा? कालाजार, जिसको ब्लैक सिकनेस कह सकते हो, जिसको क्या कह सकते हो? डमडम फीवर कह सकते हो। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से कुछ एंटमीबा की स्पीसीज हैं जो रोग काज करती है। कम से कम 5 प्रोटिस्ट आपको याद रहे प्रोटोजोवन जो डिजीज काज करते हैं। तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस हो गया, लीशमानिया डोनोवानी हो गया। इसी तरीके से एंटमीबा की कुछ जातियां हैं जो डिजीज काज करती हैं। तो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये इसकी कई जातियां हैं। एंटमीबा जिंजीवेलिस, ई से मतलब एंटमीबा, जिंजीवेलिस और एंटमीबा कोलाई, ये स्पीसीज है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल में के अंदर पाया जाता है, आंत में पाया जाता है। और ये ध्यान रखेंगे, ये क्या रोग उत्पन्न करता है? ये डिसेंट्री, अमीबी डिसेंट्री, डिसेंट्री माने DYSENTRY, डिसेंट्री, डिसेंट्री पेचिस, क्या बोल सकते हो? पेचिस, अमीबी पेचिस। ये कैसा बोल सकते हो? तो इसको अमीबिएसिस भी बोलते हैं। इसको अमीबा से होने वाली बीमारी है, अमीबा से, तो अमीबिएसिस या अमीबी डिसेंट्री बोल देते हैं, ये भी ध्यान रखना। अमीबी डिसेंट्री भी लिख सकते हो। तो ये डिजीज काज करते हैं। बार बार मल त्याग करने जाना पड़ता है, म्यूकस आता है उसके साथ, ब्लडिंग, थोड़ी भी ब्लड आती है और म्यूकस सिक्रिएट होता है, उससे निकलता है। तो ये लूज मोशन वाली कंडीशन देखने के लिए मिलती है। एंड एंटमीबा जिंजीवेलिस जो है ये भी डिजीज काज करता है और ये पायरिया रोग पैदा करता है। पायोरिया, पायरिया, RHOEA कर लेना, पायरोरिया, पायरिया फेमस है। पायरिया दांतों की का रोग है। पायरिया का कोई रोग हो तो देखिए उसके मुंह से बहुत ढेर सारी दुर्गंध आती है, स्मेल आएगी, पास बैठ नहीं पाएंगे, तो मुंह से दुर्गंध आना, वो दांतों के मसूड़ों में रहता है
और ये वहाँ पर ध्यान रखेंगे मुख्य रूप से एंटीवीबा जिंजीवैलिस का रहेगा। दांतों के मसूड़ों में सूजन हो जाती है, ब्लीडिंग होती रहती है और दुर्गंध पस निकलता है, ठीक से सफाई नहीं की गई तो ये बड़ी खतरनाक बीमारी है भाई, इसको याद रखना। एंटीवीबा कोलाई तीसरी स्पीसीज है। ये कहाँ पाया जाता है? कोलन में। आंत का जो कोलन वाला हिस्सा है वहां पाया जाता है। और इसमें ध्यान रखेंगे पेट में कह लीजिए कि पैन दर्द होता है तो कब होता है? जब इनकी संख्या बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है, इनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है। वैसे ये कैसे है? सिम्बायोसिस, यानी एक सजीवी हमारे लिए लाभकारी है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया जाते हैं उनका भक्षण करते हैं, उनको खाते हैं। ये बहुत हार्मफुल नहीं है, बल्कि हमारे लिए ये यूजफुल है। बट नंबर ऑफ इनका कह लीजिए संख्या बढ़ जाती है, नंबर ऑफ एंटीवीबा कोलाई इंक्रीज, देन पैन ऑफ इंटेस्टाइन, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से याद रखना, 3 इसकी स्पीसीज हो गई। इसी तरीके से ध्यान रखेंगे एक है ट्राइकोमोनास होमिनिडी। तो ये ट्राइकोमोनास होमिनिडी, होमिनिस भी लिख सकते हैं, ट्राइकोमोनास होमिनिस, यह भी रोग उत्पन्न करता है। ध्यान रखेंगे कौन सा रोग उत्पन्न करता है? डायरिया। डायरिया, डायरिया रोग उत्पन्न करता है कौन? ट्राइकोमोनास होमिनिड, इसको भी याद रखना। इसी तरीके से प्लाज्मोडियम की स्पीसीज है, स्पोरोजोआ वाले, प्लाज्मोडियम, कॉमन वाइवेक्स, मेन स्पीसीज है। इनसे कौन सी बीमारियां होती हैं? मलेरिया, मलेरिया रोग काज करता है, ध्यान रखना, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और इसका जो है होस्ट पहले ही बता दिए हैं, इसका जो वाहक है, कैरियर है, वेक्टर है, कौन है? मादा एनाफ्लीज मच्छर है। इसको याद में रखना है, काफी महत्वपूर्ण बात है। और मलेरिया की अगर देखा जाए, इसके बारे में शुरू में बहुत कुछ बताया। इसकी 4 स्पीसीज हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम ओवेली। ये चारों जातियां जो है मलेरिया रोग काज करती है। थोड़ी कुछ बातें और महत्वपूर्ण हम करेंगे इसमें, इसको आपको याद कर लेना है। ये काफी एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायटम का आर्थिक महत्व इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आया करता है, ये सबसे ज्यादा आया करता है। तो बीच से बहुत ढेर सारे भी प्रश्न बन सकते हैं, इनको आपको याद कर लेना है। कुछ इम्पोर्टेंट बातें हम कर लें आपसे। रोनाल्ड रॉस को नोबेल प्राइज मिला था। आप जानते हो कि रोनाल्ड रॉस एक ये साइंटिस्ट जो कि कह लीजिए कि फौज में थे, और इन्होंने जो है इसकी खोज की थी। उन्होंने बताया था कि मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, और ये बाइट करती है फीमेल मॉस्किटो। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। मलेरिया की जितनी भी गोलियां बनती हैं, टैबलेट बनती हैं, वो सब सारी की सारी एक प्लांट है जिसको सिनकोना ऑफिसिनालिस कहते हैं, पुनैल के नाम से फेमस है, सिनकोना ऑफिसिनालिस। इससे सारी की सारी ध्यान रखेंगे मेडिसिन्स उसके बार्क से, उसके छाल से तैयार होती है, जैसे क्लोरोक्वीन, कामोक्वीन, रिसोचिन,
पेल्यूड्रीन, ये सारी की सारी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, ये सब दवाइयाँ जितनी भी टैबलेट्स बनती हैं सब सिंकोना ऑफिसिनेलिस, ये ध्यान रखेंगे, वृक्ष है उसकी छाल से जो है तैयार की जाती है। तो इसको याद रखना। एक मछली है गैम्बूसिया, गैम्बूसिया याद रखना। ये मछली क्या करती है, ये मच्छरों के लार्वा को, मॉस्किटो के जो कह लीजिए लार्वा है, उनको मॉस्किटो अपने अंडे कहाँ देता है, पानी में, जो फिक्स पानी स्थिर जल हो वहां पर देती है। तो ये गैम्बूसिया मछली कहाँ रहती है, ये भी पानी, ये मच्छरों के लार्वा को खाती है। ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा जाता है, याद रखना, गैम्बूसिया को याद रखना। तो मलेरिया उन्मूलन में हमारी हेल्प करेगी। इसी तरीके से कारा एंड नाइट्रिला, कारा CHARA, कारा, नाइट्रिला, ये एल्गी हैं क्लोरोफाइसी के। ये एल्गी क्या करते हैं, ये एल्गी ये भी मच्छरों के लार्वा को नष्ट करते हैं, ये भी जल में होते हैं। तो ये भी मलेरिया उन्मूलन में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना होगा ताकि प्रॉब्लम न हो। आज का हम समझते हैं कि इतना वीडियो आप जो बना इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आपके कंपटीशन के हिसाब से, आपको अपनी परीक्षा देने के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से पूरा एक कंप्लीट स्टडी मटेरियल है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।